हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे जेई एडवांस 2017 में आया थर्मोडायनेमिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन जिसने कि धुएं उड़ा के रख दिए सबके। भाई कितने डेप्थ में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया थर्मो का, और जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली टफ ही होते हैं। और उसी का एक टफ क्वेश्चन जेई एडवांस 2017 आईआईटी मद्रास ने बनाया था वो पेपर, और उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। जेई एडवांस 2024 भी आईआईटी मद्रास कंडक्ट कराने वाली है, तो ज़रूर ऐसे क्वेश्चन हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में था कि फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ कंटेनर, ठीक है, एक रिएक्शन हो रही है कंटेनर में, ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है उस रिएक्शन का विद सराउंडिंग, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। मतलब हमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म्स में, चेंज इन एंट्रोपी के टर्म्स में। हम जनरली क्या देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करते हैं चेंज इन एंथैल्पी के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे उसने अपने को बोला है कि चेंज इन एंट्रोपी के साथ आपको कोरिलेट करना है उसे, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना, और स्टेटमेंट्स को दो पार्ट में पढ़ना है, बिकॉज से पहले और बिकॉज के बाद। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो थोड़ी सी चीज़ आसान होगी। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेज। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं और रिएक्शन कैसी हो, एंडोथर्मिक हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। ये बात भी ठीक है, ठीक है, पहली बात भी ठीक है, दूसरी बात भी ठीक है, इसी तरीके से तीसरी बात भी ठीक है और चौथी बात भी ठीक है। इसको हम सिंपल रिलेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये रिलेशन हम सबको पता है भाई, नीट मेन सब जगह पूछा जाता है। ln k2 अपॉन k1 इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, इन ब्रैकेट के अंदर 1/T1 माइनस 1/T2। तो टेम्परेचर बढ़ेगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो बहुत आसानी से प्रूव करा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। और टेम्परेचर अगर बढ़ाएं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट करती हैं। तो यहाँ से अपने को इतनी बात तो समझ में आई कि बिकॉज से पहले वाले चारों स्टेटमेंट्स ही ठीक हैं। अब बिकॉज के आगे देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक होगा कि नहीं होगा। तो पहले में क्या कह रहा है, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम की बात कर रहा है। दूसरे में चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, तीसरे में एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम की अगेन बात कर रहा है, और चौथे में एंट्रोपी चेंज की बात कर रहा है, किसकी, सराउंडिंग की बात कर रहा है फिर से। तो हमें पता है कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होता है, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट ज़रूर अब्जॉर्ब हुई होगी, यानी कि डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगा। और टेम्परेचर तो आपका केल्विन में ही लेते हो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डी क्यू पॉजिटिव मतलब डेल्टा एस जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, एंड वाइस वर्सा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट में देखें क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी और कह रहा है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं है कि डेल्टा एस सिस्टम जो आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नहीं पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये क्या कह रहा है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आ कह रहा है नेगेटिव आ रहा है। हमने अपने कॉन्सेप्ट से देखा तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर हम थर्ड पे भी आ जाएं तो थर्ड में हमारी क्या बात कर रहा है, थर्ड में बात कर रहा है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो जो डेल्टा एस सिस्टम है वो क्या कह रहा है कि नेगेटिव होगा। लेकिन हमने देखा डेल्टा एस सिस्टम एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो यहाँ इस केस में कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो सी भी आंसर नहीं हो सकता, ए और सी दोनों ही आंसर नहीं हो सकते। अब बी और डी में बात कर रहा है वो कुछ नई टर्म्स के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। भैया ये एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग तो सुनाता है, फेवरेबल अनफेवरेबल क्या है बताते हैं, उसको सब्र रखो, धीरे धीरे चलते हैं। तो डेल्टा एस सराउंडिंग अपन को पता है कि क्या होता है भाई, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सराउंडिंग आप कैसे देते हो, माइनस का क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक। और
जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसी ना किसी बर्तन में कराई जाती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट बर्तन हम कैसा मानते हैं, हम ऐसा बर्तन मानते हैं जिससे प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो हमेशा ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ कांस्टेंट होती है, या तो प्रेशर या फिर वॉल्यूम। लेकिन वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है हमें टाइप ऑफ कंटेनर से। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं भी ये गिवन नहीं है कि कुछ टाइप का कंटेनर यूज़ करा गया है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रही है। तो जो Q है वो हमारा डेल्टा RH के बराबर हो जाएगा, Q QP के बराबर होगा और QP डेल्टा RH के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा S सराउंडिंग हमारा माइनस डेल्टा RH अपॉन T हो जाएगा। एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन की बात करें तो डेल्टा RH पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा S सराउंडिंग क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। टेम्परेचर अगेन केल्विन में डालेंगे वो तो पॉजिटिव ही होगा। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा RH नेगेटिव होगा, तो डेल्टा S सराउंडिंग हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। भैया इतनी बात तो हमें भी समझ में आती है, लेकिन अनफेवरेबल फेवरेबल बताओ। आओ उसकी बात करते हैं कि फेवरेबल और अनफेवरेबल का क्या मतलब है। तो अपन को ये बात पता है कि डेल्टा S यूनिवर्स क्या होता है, डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया देखें तो वो होता है डेल्टा S यूनिवर्स और वो होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक बात है। अब डेल्टा S सराउंडिंग और डेल्टा S सिस्टम को अगर स्पॉन्टेनिटी को फेवर करना है तो इन दोनों के साइन कैसे होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर इसे स्पॉन्टेनिटी को फेवर करना है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और इसे भी स्पॉन्टेनिटी को फेवर करना है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन दोनों साथ में कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा हद से हद या तो नेगेटिव होगा वरना ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन दोनों साथ में तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। यहाँ पे हमारी किसकी बात चल रही है, डेल्टा S सराउंडिंग की बात चल रही है। तो फिर से उसी बात पे आता हूँ कि अगर डेल्टा S सराउंडिंग को स्पॉन्टेनिटी को फेवर करना है तो डेल्टा S सराउंडिंग का साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि अगर डेल्टा S सराउंडिंग पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है तो इसी को आप क्या बोलोगे, फेवरेबल डेल्टा S सराउंडिंग। फेवरेबल डेल्टा S सराउंडिंग यानी कि एक तरीके से हमें क्या बोला गया, अगर फेवरेबल डेल्टा S सराउंडिंग बोल दे तो मतलब डेल्टा S सराउंडिंग की ही बात कर रहा है। और अगर हम बात करें डेल्टा S सराउंडिंग अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, मतलब क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को, और अपोज कर रहा है तो इसे बोलते हैं अनफेवरेबल डेल्टा S सराउंडिंग। अनफेवरेबल डेल्टा S सराउंडिंग बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फेवरेबल डेल्टा S सराउंडिंग का क्या मतलब है, पॉजिटिव डेल्टा S सराउंडिंग, और अनफेवरेबल डेल्टा S सराउंडिंग का क्या मतलब है, माइनस ऑफ डेल्टा S सराउंडिंग। ठीक, इतनी सी बात समझने की है कि अगर फेवरेबल को पॉजिटिव मानेंगे तो अनफेवरेबल को नेगेटिव मानेंगे, और बाय कन्वेंशन ऐसा ही माना जाता है। ठीक है, तो अपने को ये पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, जो हमारा डेल्टा RH होगा वो कैसा होगा भैया, ये तो पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा RH हमारा अगर हम साइन डाल दें यहाँ पे पॉजिटिव तो क्या माइनस डेल्टा S सराउंडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा। अगर डेल्टा H पॉजिटिव होगा एंडोथर्मिक के लिए तो क्या माइनस डेल्टा S सराउंडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो माइनस ऑफ डेल्टा S सराउंडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि डेल्टा RH कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और अल्टीमेटली डेल्टा S सराउंडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा यहाँ पे। तो दोनों ही ऑप्शन जो हमारी बात कर रहा था वो चाहे B हो या D हो, दोनों में हमने क्या करा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करा है। तो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन तो माइनस डेल्टा S सराउंडिंग क्या करेगा, घटेगा। माइनस डेल्टा S सराउंडिंग क्या करेगा, घटेगा। तो अगर हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा भैया, माइनस ऑफ डेल्टा S सराउंडिंग घट जाएगा। अरे वाह भैया, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो माइनस डेल्टा S सराउंडिंग क्या था, अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, यानी कि अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग का क्या मतलब हो गया, माइनस डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग। और ये कह रहा है घट रहा है, क्या हमारे से भी आया घट रहा है, ओहो भैया आंसर आ गया हमारा, क्या B आ गया। लेकिन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, D को भी देखेंगे। ठीक, तो D में क्या कह रहा है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर बढ़ाया है।
तो अब देखते हैं क्या होता है भाई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाया, ओ हो, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या कर गया, घट गया। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या कर गया, घट गया। तो डेल्टा एस सराउंडिंग अगर हमारा घट गया है तो यहाँ पे आप ये बात लिख लो कि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या कर रहा है, घट रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, फेवरेबल को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, यानी कि प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग बोलो या सिर्फ डेल्टा एस सराउंडिंग बोलो, ठीक। सिर्फ डेल्टा एस सराउंडिंग बोल रहे हो मतलब पॉजिटिव ही है। क्या कह रहा है, घट रहा है, अपने से भी आया घट रहा है, तो भाई जो इसने लिखा है वो स्टेटमेंट एकदम सही है। तो बी और डी आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन करके आपको अब समझ में आया होगा कि जो जे एडवांस है वो क्यों टफ है और क्यों आईआईटी मद्रास अपने टफनेस के लिए, अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है। और इस बार का पेपर जो जे एडवांस 2024 होगा वो भी ऐसा ही कंसेप्चुअल आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई वीडियोस आप चाहते हैं तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, और कोई क्वेश्चंस आप चाहते हैं। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और उम्मीद करता हूँ आपका जे एडवांस बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।